जंग नहीं अमन का बयानिया, बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर छा गए। दुनिया के सामने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। कहा, भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो उसे जंग समझा जाता है। पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का ऐलान जंग तस्वुर होगा। अमरीका हमारे अमन मिशन में साथ दे तो भारत को समझा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में भी इशारा ख्याल। बोले, मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, भारत जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जौहरी खतरात में इजाफा हो गया। मुस्तकबिल में किसी भी इक़दाम का जवाब देने के हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब, उन्होंने उन फोरम में बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। हम उसको जंग समझेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, आलमी बरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो इसको हम जंग तस्वर करेंगे। सऊदी अरब, अमारात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। दुबई, शारजा, अबू धाबी में नमाज ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी, जानवर कुर्बान करके सर मुंडवाए, एहराम खोल दिए। अमरीका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मना रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा की अदायगी भी की। शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। कराची की बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा आज मना रही है। बोहरा बरादरी की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, कुर्बानी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे भी ईद मना रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। ताकतवर तरीन और अमीर तरीन में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। अमेरिकी सदर और इलॉन मस्क ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए। मस्क ने दावा किया, सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम जेफरी एप्स्टेन की फाइल में मौजूद है। वही जेफरी जो कम सिनों के साथ जिनसी ज्यादती के कई वाकयात में मुलव्वस करार दिया गया था। एप्स्टेन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से यह दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। हकीकत सामने आकर रहेगी। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर इलॉन मस्क की तनकीद से हैरान, अरबों डॉलर के सरकारी माहदे मंसूख करने की धमकी दे दी। बोले, मालूम नहीं था कि इलॉन मस्क मंशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इक़दाम पर अरबपति इलॉन मस्क पागल हो गए हैं। अमरीकी सदर और इलॉन मस्क में इख्तलाफात अखराजात में कटौतियों से मुतल्लिक इलॉन मस्क की तजावीज़ पर अमल ना होने से पैदा हुए। गरीब गरीब तर हो गए। पाकिस्तान में 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% हो गई। इससे पहले पाकिस्तान की 39.8% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे थी। बिजली के बिल में आप पैसे काट लेते हैं, इंपोर्ट में आप काट लेते हैं, एक्सपोर्ट में आप काट लेते हैं, तनख्वाह से आप डायरेक्ट काट लेते हैं। तो ये एफबीआर वाले क्या करते हैं? ये करप्शन करते हैं,
एक हजार अरब रुपए एक साल में ये करप्शन करते हैं। इनको पालो भी और इनकी करप्शन भी कौम भुगते। हुकूमत कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। IMF से डिक्टेशन लेना और उसके बाद हम पर सब कुछ बोझ डाल देना, नुमाइशी इक़दामात से कभी भी मईशत ठीक नहीं होगी। आपको आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये मईशत नहीं सुधर सकती है। जमात इस्लामी का 1,25,000 तनख्वाह तक टैक्स छूट देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया है और जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट के रेट कम न हुए। मंडियों में ग्राहक परेशान तो व्यापारी भी खफा। कराची की नॉर्डन बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया मेहरबान, दाखिला फ्री कर दिया। मवेशी मंडी आने वाली गाड़ियों से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। कुर्बानी के जानवर खरीदारी के बाद माहिर कसाई की तलाश। मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए। बकरे, दुम्बे का रेट 5 से 7 हजार रुपए मुकर्रर। बैल की कुर्बानी के लिए 12 से 15 हजार की डिमांड। ऊंट की कुर्बानी के लिए 20 से 25 हजार रेट मुकर्रर। ईद कुर्बा पर छुरियां और बगते तेज कराने वालों की भी चांदी। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। मुख्तलिफ शहरों में छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की खरीदारी के बाद चाकू, छुरियां तेज करवाना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने के बावजूद ओवरलोडिंग करने लगे। मुसाफिर ख्वार। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर रुल गए। हैदराबाद में रश के बायस मुसाफिर ट्रेन की छत पर सफर करने वाले 2 मुसाफिर नीचे गिर गए। ईद पर 120 दिन की खसूसी मुआफी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवाली में मुलव्वस कैदी मुआफी के अहल नहीं होंगे। मुआफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक इस्लामाबाद समेत पंजाब में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PTMA के मुताबिक बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज हवाओं का खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। सिंध में 7 से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, कुंडो, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का जवाब। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी से शहरी ख्वार। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं हम किस जुर्म की सतह काट रहे हैं। क्या कराची वाकई पाकिस्तान का मौशी हब है? आखिर के इलेक्ट्रिक कब जागेगा? तो 12 घंटा लाइट ही नहीं होता है। यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। 2-2 घंटे के फासले से यहाँ बत्ती आती है। सुबह 7 बजे शुरू होती है, रात के तकरीबन 10 बजे तक। ईद का मौका है घर का, मगर इन लोगों को कोई सुकून नहीं है। 14 से 15 घंटे लाइटें आ रही हैं, कभी कभार तो 18 घंटे भी आते हैं, लेकिन बिल अपने वही आ रहे हैं। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। 4 व्हीलर्स की 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। मालबरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफर भी मुमकिन नहीं रहेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना ज़ेली कमेटी ने तरमीमी क़वानीन और रूल्स की सिफारिशात मंजूर कर लीं। तरमीमी क़वानीन और रूल्स का मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा।